आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन पर चर्चा करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप्त गति क्या होता है। प्रोजेक्टाइल को हिंदी में प्रक्षेप्त गति कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन को हिंदी में प्रक्षेप्त गति कहा जाता है। देखिए, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी व्हेन थ्रोन फ्रॉम हॉरिजेंटल एट एन एंगल थीटा इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। जब कोई वस्तु को थीटा एंगल से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फेंका जाता है तो वो एक हॉरिजेंटल मोशन और वर्टिकल मोशन दोनों एक साथ प्रोड्यूस होता है। इसी को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल एक सिंपल सा होता है कि गेंद को फेंकना, और गेंद जब नीचे ग्रेविटी के कारण गिरती है तो और उसका कर्वी उसका पाथ जो ट्रांजेक्टरी पाथ होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, इस विषय में आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है इस चीज़ को समझेंगे। हॉरिजेंटल मोशन और वर्टिकल मोशन दोनों को मिला के प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रोड्यूस हुआ है, और यह एक प्रक्षेप्त गति है जो 2D मोशन है, टू डायमेंशन के अंतर्गत पढ़ा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन को। आइए हम अब फिगर को समझते हैं। यहाँ नीचे फिगर दिया गया है, और जो कंपोनेंट्स हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल, जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो u cos थीटा है और वर्टिकल कंपोनेंट है वो u sin थीटा है। यहाँ देखेंगे, और जो देखिए जो थीटा एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को आ, आ, जो वस्तु को फेंका जा रहा है तो वो एक अंडर ग्रेविटी के कारण, ड्यू टू ग्रेविटी, वो फिर सरफेस पे आके टकराती है। इस फेनोमिना को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड में हॉरिजेंटल मोशन और राइट साइड में वर्टिकल मोशन पर चर्चा किया गया है। इसके कंपोनेंट्स यू एक्स यू कॉस थीटा होता है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट यू कॉस थीटा होता है और वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा होता है। और इसके बाद हम इसके कोऑर्डिनेट्स और इसके फार्मूलास के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो आप मोशन के इक्वेशन को पढ़ते हैं, जो सेकंड इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, उसके द्वारा यहाँ पे हम y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो पाथ है वो एक परवलयाकार, मतलब पैराबोला का निर्माण होता है। तो ये पैराबोला क्यों बनता है? देखिए, जो पैराबोला का इक्वेशन होता है वो एक कोऑर्डिनेट उसका एक कोऑर्डिनेट का पावर 2 होता है और एक का 1 होता है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक का क्वाड्रेंटियल होता है और बाकी का सिंगल होता है, 1 होता है। उसे ट्राजेक्ट्री, जो पाथ उसका होता है प्रोजेक्टाइल का, उसके पाथ को ट्राजेक्ट्री कहा जाता है। ट्राजेक्ट्री ऐसे कहा जाता है। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, जो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे u जो है वो वर्टिकल लेंगे u sin थीटा, और जो टाइम है वो आपको नीचे दिया गया है 2u sin थीटा बाई जी। तो ये नहीं पढ़कर टाइम को यहाँ से देखेंगे, सबसे ऊपर दिया गया है कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t।
तो यहाँ से इसकी टाइम को निकाल लेंगे, ऑब्टेन करेंगे टाइम को, x बाई यू कॉस थीटा इज इक्वल टू टी हो जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जब हम पुट करेंगे तो ये इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स टाइन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये पैराबोलिक पाथ कैसे बनाता है इस चीज़ के बारे में हम समझेंगे जब एक कोऑर्डिनेट उसका पावर वैल्यू दो हो और बाकी के एक हो, तो हम समझ सकते हैं कि पैराबोलिक पाथ बनेगा, जिससे उसका पैराबोला का इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ay, जो दोनों को आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम टाइम पर चर्चा करेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। जैसे देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस 80 फर्स्ट मोशन का ला के अनुसार यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, उससे निकाल लेंगे t की वैल्यू, जो वहाँ पे v होता है, जो फाइनल पोजीशन पे वेलोसिटी होता है वो 0 होता है, और जो कंपोनेंट्स हैं ये u इनिशियल वेलोसिटी जो u को रिप्रेजेंट करता है उसे u cos थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से मोशन के फर्स्ट इक्वेशन से टाइम ऑफ फ्लाइट को निकाल लेंगे, और जो कैपिटल T होता है स्मॉल 2t के बराबर होता है, तो जाने आने का पूरा उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से निकाल लेंगे। अब आते हैं हॉरिजेंटल रेंज, जो आपको यहाँ सेकंड नंबर रोज में दिख रहा होगा कि r इज इक्वल टू 2u और uy/g, जैसे ये कहा जा रहा है। उसके बाद r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई। देखिए जो रेंज है, परास है, इसको रेंज को हिंदी में परास कहते हैं। जो बॉल को फेंका गया और अंडर ग्रेविटी के कारण किसी सरफेस पे जाके टकराया, तो जहाँ से फेंका गया और जहाँ जाके टकराया उसके बीच के डिस्टेंस को हम रेंज कहते हैं। रेंज को आप डिस्टेंस से जब कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आपका डिस्टेंस का फार्मूला लगा के और रेंज को आसानी से निकाल सकते हैं, जिससे r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g होता है। प्रोजेक्टाइल को एक बार और हम अच्छे से समझते हैं फिगर देखकर। प्रोजेक्टाइल एक 2D मोशन है, और ये जो इसके हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स है यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, जो कि फिगर में दिया गया है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जो रेंज है आपका, जो परास है, जो एंगल से किसी एंगल से एक इनिशियल पोजीशन से बॉल को फेंका गया और किसी सरफेस पे जाके अंडर ग्रेविटी के कारण टकराती है ऑब्जेक्ट, उसके बीच के डिस्टेंस को रेंज कहा जाता है। और जो थीटा एंगल से फेंका जाता है कोई बॉडी, इसका सिंपल एग्जांपल ये होता है किसी बॉल को फेंकना, और इस चीज़ को कंसीडर करेंगे कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन 2D के अंतर्गत पढ़ा जाता है, और इसका पाथ जो है उस वो ट्राइजेक्ट्री ऐसे करके बनता है, जो एक पैराबोलिक पाथ बनता है, जो एक कोऑर्डिनेट उसका पावर वैल्यू 2 होता है। और